श्री राधे राधे। महाभाव दशा दिनांक 1 जनवरी 1957। सुबह से ऐसे ही अनमने ही रहे। सुबह उठे, ऐसे ही नीचे उतरे। नेत्र लाल थे श्री महाराज जी के। हाथ में सील उठा ली, फिर रख दी। ताक देखने लगे, फोटो देखने लगे, इस कमरे से उस कमरे में घूमने लगे। कुछ देर बाद शांत हुए, स्नानादि किया और लेट गए। श्री विट्ठल जी की गुफा पर गए, वहां 2 घंटे लेटे रहे। बहुत अशक्ति आ गई है। वापस मंदिर आने का भी सामर्थ्य नहीं रहा। रिक्शे में बैठाकर 1:30 बजे वापस मंदिर लाए। साथ में ठाकुर जी, मैं यानी मनोहर बाबा, रामदास जी थे। पूरा दिन इस प्रकार ही निकला। शाम को कुछ घूमने गए, घूमकर वापस मंदिर आए। वह 9 साढ़े 9 बजे का नशा छाने लगा। भावावस्था के लक्षण दिखाई देने लगे। थोड़े ही समय में भावावेश प्रारंभ हुआ। उठना, गिरना, चलने लगा। मुख से कुछ देर में शब्द निकलने लगे। शब्द थे, वह वायदा रखेगा, उसी ठौर जाना है, वहीं जावेंगे हम तो। हट, अरे जाने दो, हा जाएं, हो जाएं। बाद एक पद स्फुरित हुआ, मोर मुकुट छवि पुष्प गुच्छ घन। ऐसी 2 लाइन स्फुरित हुई। उसके बाद फिर वाणी कुछ निकलने लगी इस प्रकार। तंग नहीं करना, परेशान प्यारे, भागने वाला हूँ मैं तो। परिश्रम है, बहुत परेशान करता है। बहुत दूर जाने वाला हूँ। चलें, बात करो, वहीं छोड़ना मुझको। वहीं ले जाओ मुझको। वहीं ले जाओ श्याम। सुख नहीं, शांति नहीं, छुटकारा भी नहीं होता उससे। ऐसी बात है। इस प्रकार कुछ बातें प्रकट हुई। आज भावावेश में आनंद झलक रहा था। 2 घंटे आवेश रहा, बाद में प्रकृतिस्थ हुए। बाद में मुझे ऐसा विचार हुआ कि जो 2 लाइनें पद की निकली और भी भाव में, मन में ही निकली होंगी। मैंने एकांत में श्री महाराज जी को पूछा। कुछ नहीं कहकर टाल दिया। सुबह मुझसे कागज पेन मांगा और यही पद पूरा लिखा। पद इस प्रकार है। आकर्ण पूर्ण नयनांजन रंजन, कोमल कटिपद भंगिम झंझन। कमल नयन अभिराम श्याम घन, मोर मुकुट छवि पुष्प गुच्छ घन। अम्बुज नयन विशाल चपल मन, कनक कुंडल गंड चूम घन। बसौ नील नीरद नयनन इन, मधुर मूर्ति करुणा कारण बिन। राखहु श्रीकर उर दुख मोचन, ललित अलक भ्रू भाल चपल मन। युवत यूथ जमुना तट मंडन, मधुर रूप मान गति खंडन। दिनांक 2 जनवरी 1957। सुबह से ही स्थिति ऐसी ही रही। नेत्र बंद करके पड़े रहे। 11 बजे बनवारी शरण जी की कुटिया पर गए। उन्होंने श्री महाराज जी के लिए कुछ खाने को बनाया। बाद में श्री महाराज जी श्री सीताराम जी की कुटिया में बंद होकर लेट गए। हमने चुपचाप देखा तो नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। धीरे से बुलाने की चेष्टा की, उठकर बैठ गए। नेत्र लाल लाल हो रहे थे। हमने सोचा कुछ नहीं पाएंगे, परंतु पाने में श्री महाराज जी को होश ही नहीं था। धीरे धीरे पाते रहे। 4 बजे, उसके बाद 4 बजे वहां से घूमने निकल गए। केशी घाट जाकर बैठ गए। कुछ देर बैठकर टोपी कुंज रास में आ बैठे। श्री महाराज जी तो नीचे गर्दन किए बैठे रहे। थोड़ी देर बाद जब मैंने श्री महाराज जी की ऐसी स्थिति देखी तो धीरे से मंदिर चलने को कहा। श्री महाराज जी ने पहले हमको उठने को कहा। मैं और ठाकुर जी वहां से उठकर रासमंडल के बाहर खड़े रहे। श्री महाराज जी उठकर दूसरे रास्ते से निकल गए। जब श्री महाराज जी न दिखे तब हम खोजने लगे। मैं भागकर दूसरे रास्ते में गया। देखा तो श्री महाराज जी झूमते हुए भाव स्थिति में मंद मंद गति से आ रहे थे।
पास जाकर हाथ पकड़कर धीरे धीरे मंदिर लाया। बहुत कठिनाई से सीढ़ी चढ़े और लेट गए। आधे घंटे में ही आवेश में आए। 1 घंटा आवेश रहा। अर्धबाह्य स्थिति में ही बैठे हुए कुछ सत्संग हुआ। फिर ऊपर पलंग पर आकर बैठ गए। यहाँ भी 1 घंटा सत्संग हुआ। करीब 1 बजे सबने शयन किया, परंतु श्री महाराज जी को पूरी रात निद्रा नहीं आई। 2 बजे से लगातार बैठे ही रहे। दिनांक 3 जनवरी 1957। सुबह भी नित्य के अनुसार उदास ही रहे। कभी कहते भाग जाऊंगा बहुत दूर, ढूंढना नहीं। यहाँ ऐसे रहने पर भी सब लोगों को कष्ट होता है। मेरा तो कोई आश्रय ही नहीं, निरावलंब सा लगता है। मेरा दुख कौन जान सकता है। बस इसी प्रकार कहते दिनों दिन उदासीनता बढ़ती ही जा रही है। दिन भर इसी तरह रहे। शाम को घूमने गए। आज घूमने देर से गए। घूमने बिहारी जी के बगीचे की ओर गए। साथ में मैं, ठाकुर जी, रामदास जी थे। बिहारी जी के बगीचे के सामने तक गए। श्री महाराज जी कहने लगे थोड़ा बैठ जाऊं, शिथिलता बहुत हो गई है। बिहारी जी के बगीचे के बाहर चबूतरे पर बैठ गए। 5-10 मिनट बाद कहने लगे थोड़ा लेट जाऊं। मैंने कहा रसिक जी अंदर ही बगीचे में रहते हैं, देख लें तो वहीं विश्राम ठीक रहेगा। रसिक जी अंदर ही थे। धीरे से श्री महाराज जी को अंदर ले गए। रसिक जी के कमरे में बिछाकर लिटा दिया। कुछ देर बाद कहने लगे कितना समय हुआ। घड़ी देखी, 8 बजने में 10 मिनट की देरी थी। बोले चलें। हमने कहा रिक्शा बुलवा लें। रिक्शा लेने भेजा। फिर आधा घंटे में रिक्शा आया, परंतु इतनी ही देर में श्री महाराज जी भावावेश में हो गए। दीर्घ श्वास अंदर भरने लगे। व्याकुलता, छटपटाहट दिखने लगी। मुख से वाणी प्रवाहित हुई। समय का संकेत करने पर भी नहीं मिलने पाता। वाणी ही अमृत है। मेरे ऊपर कुछ प्रभाव न पड़ा मनाने का। पुष्पों का भार भयंकर सा मालूम होता है। सुकुमार है, मेरे नहीं है। सुंदर मेरे लिए नहीं है। स्वच्छंद वह है, महाजाल में फंसा है। एक क्षण को हटके आओ, क्षण को बाहर आ जाओ। प्यारे हो ही हो। मद भरी कटाक्ष, उसके कटाक्ष में गोपियों का है मद। एक बार वह दृष्टि पड़ जाए, मस्ती आ जाए। चूमती हुई वही मधुप सखियों को हटा ले। मधुमुख मधुमुख, बिना मादक के मधु। श्याम स्वतंत्र मधु, बिना मधुप के मधु। एकाकी तुम ही तुम, और कोई नहीं साथ तुम्हारे। रुंझुन तुम बंधु हो। हे कल्पतरु, मेरे को हृदय में लिपटी हुई वल्लरी बना लो। उसकी दृष्टि उन्हीं सखियों में सिमटी रहती है। मिल नहीं पाता। आशा को बना रखते हैं वह। उन्हीं में सिमटे रहना भी ठीक नहीं। विशाल भुजलताओं से आवृत रहती है वह। भुजलता उन्हीं में रहे। क्यों? भुजलता बढ़ते हुए मेरे पास नहीं आती। सुगंध में स्पर्श है उसका। प्रफुल्लित रहती हैं सखियां। स्पर्श होते हुए भी नहीं होता। एक दृष्टि में निहाल हो जाए। उसकी विशाल दृष्टि, मिलन की त्वरा, नवीन बात है उसकी, निराली बात। वह नवीन है। उसका मुख कमल सौरभ पूर्ण भुज कमल हैं, अति कोमल। मेरे लिए ऐसा लगता है कुम्हलाया हुआ सा। उसको मनाने की बात भी कुछ नहीं। इन दिनों श्री महाराज जी का एक विचित्र भाव उदय हुआ दिखता था। कहा करते थे कि सब सखियों को छोड़कर अकेला मेरे पास आए, निरंतर के लिए मेरे पास रहें, निरंतर के लिए मेरे पास रहें। इसी बात को लेकर अगाध विरह में रहते। इन दिनों स्थिति उन्माद की सी कभी कभी दिखती। भागने का प्रयत्न करते। श्री कृष्ण को आपने करुणा नाम प्रदान किया। रात को 10:30 बजे तक भावावेश रहा। बाद में होश आया। रिक्शा लाया गया। रिक्शे में बैठकर श्री महाराज जी को मंदिर लाए। आते ही शिथिलता हो गई। जय जय श्री राधेश्याम।